बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फरीदुल्लाह मिर्ज़ा। मैं एक प्राइवेट कॉलेज में सिविक्स और पाकिस्तान स्टडी पढ़ाता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि शहरियों के फ़राइज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। इसमें एक तो पहले हमारी हेडिंग है कि कानून की पाबंदी होनी चाहिए। उसमें अगर कोई शहरी कोई किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देगा या दुरुस्त तरीके से उसे मुकम्मल करेगा या कंप्लीट करेगा, इसको हम फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फ़राइज़ अदा करके शहरी जो हैं वो कैसे रियासत के हुकूक पूरे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी हेडिंग है कि कानून की पाबंदी। शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियासत के कवानीन का एहतराम करें। जब वो कवानीन पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो बाकी लोग भी महफूज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर शहरी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करेंगे तो सड़क पर जाने वाले दूसरे शहरी हादसात या एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगर तमाम शहरी कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे तो जराइम और ख़राबियों का खुद ब खुद खात्मा होता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर तमाम शहरी ट्रैफिक लॉस की पाबंदी करेंगे तो ऐसे लोग जो कि कम एज में ड्राइविंग करते हैं या वो रश ड्राइविंग करते हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स का एहतराम नहीं करते, वो ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। ठीक है। इस तरह रियासत के कवानीन का एहतराम करना बड़ा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है वोट का सही इस्तेमाल। वोट देना शहरियों का हक है, मगर वोट का दुरुस्त और सही इस्तेमाल शहरियों का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। वोट देते वक्त अगर शहरी कौमी इंटरेस्ट्स को, कौमी मफादात को पेश नज़र रखें तो रियासत की तरक्की की, रियासत की डेवलपमेंट की, रियासत की प्रोग्रेस की राहें खुल जाती हैं। अच्छी हुकूमत का क़याम वोट के सही इस्तेमाल की बदौलत ही मुमकिन होता है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम ज़ात बरादरी से हट के ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और उसको हम वोट दे के मुंतखब कराएंगे, जब वो असम्बली में आएगा तो फिर मुल्क के लिए सोचेगा। अगर हम ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगे जो कि आपके इलाके में फ्लेक्सीज, बैनर्स, इश्तिहारात के अंबार लगा देगा, उसके जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे दिन रात रैली चल रही होगी, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होंगे, वो जाहिर है फिर उसने आके जब असम्बली में आना तो उसने डेवलपमेंटल फंड्स में से करप्शन करनी है। आपको शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान में ये जो कॉन्ट्रैक्ट माफिया है ये तकरीबन 40% इनका रेट होता है। बिल जब इन्होंने पास कराने होते हैं तो ठेकेदार जो है वो 40% सियासतदानों को देता है। इसका मतलब है कि 10, 20, 30, 40% तक जो उनसे है पैसा ये कॉन्ट्रैक्ट माफिया ले उड़ता है। अभी रमज़ान पैकेज अनाउंस हुआ है 47 अरब रुपीज़, पाक रुपीज़। अब उसमें से कितना पैसा अवाम तक पहुंचना है, कितना दूसरे लोगों तक जो दरमियान में इंटरमीडियरी किरदार अदा करेंगे, कहाँ से परचेजेज होनी है, किन मिलों से आटा लिया जाना है, तो ये बंदरबाट का जब ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि नीचे लेवल तक कितना अवाम तक पैसा गया है, कितने अहलकार इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। अभी पिछले चंद सालों में सिंध की एक रिपोर्ट आई थी कि बारिशों में, सैलाब में उनके जो गंदम के जो डिपो थे वहाँ पे गंदम बारिशी पानी में, वो बारिशी पानी की नज़र हो गई थी सैलाबी पानी की, और उस गंदम के बीज दोबारा उगना शुरू हो गए थे। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसको एक आफत करार देकर कितना पैसा अपनी जेबों में डाला होगा। ये जो सिरे महल दुबई में जो महलात बनते हैं, ये जो हमारे सबक आर्मी ऑफिसर या जनरल्स बाहर जाके जजीरे खरीद लेते हैं, ऐसे थोड़े बनते हैं ये वाले। तो अब आपने दो काम करने हैं। एक तो सही आपने बंदे को वोट देना है, सही कैंडिडेट को मुंतखब करना है। दूसरा आपने अपने वोटों का पहरा देना है। हमारा एक एस्टेब्लिशमेंट का अदारा है जो 2018 में एक प्राइम मिनिस्टर को लेके आया था, जिस वक्त अडियाला में बंद है, और 2023 के इलेक्शन में वो एक ऐसी पार्टी के उम्मीदवार 2024 में जिनकी अब इस वक्त हुकूमत है। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी फ़ौज को चाहिए कि वो अपनी डोमेन में रहें। उनका बेसिक काम मुल्क की सरहदों का दफा है, इंटरनली और एक्सटर्नली। उनका कोई काम नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से लोगों की जो राय है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों का जो वोट है, वो
जो उनसे गन पॉइंट पे उसको चेंज कर दें। तो तलबा को इस मामले में मुतहरक होना होगा। पिछले 78-80 साल से हम इन माफियाज का शिकार हैं। ये अपनी मफादात, अपनी दिलचस्पियों के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे लोगों की जो विल है, लोगों की जो राय है, उसको ही चेंज कर देते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में तलबा तहरीक मुनज़्ज़म नहीं होगी, ये अपना फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप और हम सब गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे। अब ये टॉपिक मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।